नमस्कार। आज की प्रस्तुति है बीएड एंड वाइवा, शिक्षा स्नातक और मौखिक परीक्षा। वास्तव में यह एक जटिल प्रोसेस, जटिल प्रक्रिया की तरह से स्वीकार करते हैं हमारे विद्यार्थी, लेकिन यह उतनी जटिल होती नहीं और यह अनिवार्य अंग है शिक्षा स्नातक का, यानी कि बीएड का। शिक्षण प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है मौखिक परीक्षा अर्थात वाइवा। यद्यपि इसके लिए अंक निर्धारित हैं, लेकिन यही भविष्य के साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का मुख्य आधार है। जिस स्तर का वाइवा होता है उस स्तर पर आपका कितना अधिकार है और आप सर्वहित में इसका भविष्य में कैसा प्रयोग करेंगे, इसकी झलक इस मौखिक परीक्षा अर्थात वाइवा से मिल जाती है। आइए बीएड स्तर पर अंततः होने वाले वाइवा को प्रभावशाली बनाने के लिए हमारे लिए क्या क्या आवश्यक है, इस पर हम विचार करते हैं। बीएड वाइवा हेतु आवश्यक कारक यानी कि फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर बीएड वाइवा। यद्यपि पूर्व निर्धारित प्रश्नों की कोई व्यवस्था न होने की वजह से इसमें एक वाइड क्षेत्र, एक व्यापक क्षेत्र शामिल हो जाता है और इसमें आपके व्यक्तित्व से लेकर अधिगम क्षमता व उनके व्यावहारिक प्रयोग की परीक्षा इसके माध्यम से हो जाती है। इसे प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स पर अगर हम विचार कर लें तो निश्चित रूप से यह प्रभावशाली हो सकता है और इसको प्रभावशाली बनाने में हमें बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ आपका पढ़ा लिखा होता है, सब कुछ आपका जाना बूझा होता है। तो आइए प्रारंभ करता हूँ कि किन किन बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान दे लें तो आपका वाइवा बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें सबसे पहला है आधारभूत ज्ञान, यानी कि बेसिक नॉलेज। हमें बीएड का वाइवा देना है और बीएड इस समय 2 वर्ष का चल रहा है, तो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष। प्रथम वर्ष में कौन कौन से विषय का आपने एग्जाम दिया है यह तो आपको पता होना ही चाहिए, और जब भी आप उस प्रश्न पत्र का नाम लें तो उसका पूरा नाम लें। बीएड प्रथम वर्ष में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। इसके अलावा टीचिंग सब्जेक्ट्स में से किसी एक का आपने चयन किया हुआ है और इसके अलावा ईटीसी 1, 2, 3 पढ़ा हुआ है। तो इन सब के नाम हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए अंग्रेजी माध्यम के हैं तो इंग्लिश में, और हिंदी माध्यम के हैं तो हिंदी में उस विषय का आप पूरा नाम बताइए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप पार्ट 2 के बाद यहाँ पर आए हुए हैं और आपसे पूछा जाता है कि भाई कौन सा पेपर आपका सबसे अच्छा हुआ है, तो आप कह दें नॉलेज वाला। नॉलेज वाले से काम नहीं चलेगा, आपको उसका नॉलेज एंड करिकुलम पूरा नाम उसका लेना पड़ेगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलना पड़ेगा, केवल लर्निंग से काम चलने वाला नहीं है। इस तरह से क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल और जो आपके ऑप्शनल पेपर हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और जब आपसे पूछा जाता है कि कौन सा प्रश्न पत्र सबसे अच्छा हुआ है, तो इसके तुरंत बाद आता है कि इसमें कौन सा प्रश्न आपने सबसे अच्छा लिखा है। और जब आप बताते हैं कि ये वाला प्रश्न लिखा है, तो प्रश्न के बोलने के अंदाज से आपके जो आत्मविश्वास के स्तर का पता चल जाता है और उसके बाद फिर प्रश्न वहीं से शुरू हो जाते हैं। कभी कभी आपकी हड़बड़ाहट देख करके आपको सामान्य करने का प्रयास किया जाता है और आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है। और अगर आप हड़बड़ाहट में हैं तो नाम गलत बोल सकते हैं, जबकि ये बिल्कुल सामान्य सी एक बेसिक बात है। इसी तरह से हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे विभागाध्यक्ष कौन हैं, प्राचार्य कौन हैं। इनके नाम पूछ करके वही जानने का प्रयास करता है कि आप विद्यालय आए भी हैं या नहीं हैं, या वहीं पर ही बैठे हुए हैं और उन्होंने पूछ लिया कि भाई इनमें से कौन से आपके विद्यालय के हैं। तो ये बहुत सामान्य सी जानकारी है और ये बेसिक नॉलेज हम सबको होनी चाहिए। और ख़ास करके जो पेपर्स के नाम आप लिख करके देख लें,
उनकी स्पेलिंग्स लिख करके देख लें, क्योंकि अगर मान लीजिए प्रश्न पत्र वो आपसे लिखवाया गया और आपने उसमें गलत लिख दिया, इसका मतलब बहुत बड़ी कमी है। इस तरह से आप बीएड का वाइवा दे रहे हैं तो बीएड कैसे लिखा जाएगा यह भी आपको पता होना चाहिए। बीएड को हिंदी में क्या कहते हैं यह आपको पता होना चाहिए। ये सारी की सारी जो है बेसिक नॉलेज है। अच्छा, अब दूसरी बात कि तत्संबंधी फाइलें व आवश्यक सामग्री, रिलेटेड फाइल्स एंड नेसेसरी मटेरियल। तो रिलेटेड फाइल्स जो आपके पाठ्यक्रम में दी हुई हैं वो सारी की सारी फाइल्स आपके पास होनी चाहिए, उसका बंच होना चाहिए। और इसके अलावा आपका प्रवेश पत्र आपके पास होना चाहिए, कॉलेज की आईडी आपके पास होनी चाहिए और आप बहुत ही सहज होने चाहिए और इनकी प्रस्तुति में किसी तरह की हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। ये सारी अच्छी तरह से आपने तैयार की हुई हो और जब पूछा जाए कि कितनी फाइल्स हैं तो आप उनकी संख्या बता सकें। पार्ट 1 में कितनी फाइल थी, पार्ट 2 में कितनी फाइल्स हैं और ये क्या आपने खुद तैयार की हैं। तो इन सारे प्रश्नों के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। और तीसरी बात है कि स्वनिर्मित फाइल संबंधी जानकारी। अब जब फाइल्स आप ही बनाएंगे, आप ही बीएड कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो एक सहज विश्वास है कि आपने ही इन फाइल्स को बनाया होगा। तो ये सेल्फ कंटेंट फाइल इंफॉर्मेशन, इसके बारे में वो आपसे पूछ सकता है। मान लीजिए आपने कहा कि ये फाइल है साइको की, बोले साइको, आप कहेंगे साइको प्रैक्टिकल या फिर मनोवैज्ञानिक परीक्षण की। तो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक परीक्षण करवाए गए हैं। अब आपने उसमें किसी एक वेरिएबल का नाम ले दिया तो उस वेरिएबल के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको जो है इसकी तैयारी रखनी होगी। अगर मान लीजिए आप कहते हैं ये एक्शन रिसर्च फाइल है, तो एक्शन रिसर्च क्या है, ये सामान्य सी बातें हैं और इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए आप इनके बारे में बता पाते हैं तो इसका एक अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर जाता है और वो आपको अच्छे अंक देता है। आप ये समझिए कि जो आपके अंक इसके लिए निर्धारित हैं उससे कहीं ज़्यादा अंक आपके वाइवा से प्रभावित होते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ के लिए भी वह आपके आत्मविश्वास, आपकी बोल्डनेस, आपकी सारी स्थिति का अंदाज़ा इस वाइवा के माध्यम से ही लगाता है। एक बात और बहुत ध्यान रखने की है कि कोई भी पूर्ण नहीं होता, और जब कोई भी पूर्ण नहीं होता तो हो सकता है हमारी भी कोई कमी हो। तो ऐसी स्थिति में जो ज्ञान हमने प्राप्त ही नहीं किया है उसकी स्वीकारोक्ति हमारे माध्यम से होगी, तो इसमें बुरा नहीं माना जाएगा। इसी नेक्स्ट हेड के रूप में मैंने लिया है कि अप्राप्त ज्ञान की स्वीकारोक्ति, सेल्फ कन्फेशन ऑफ अनरियलाइज्ड नॉलेज। तो हमें अगर मान लीजिए कुछ नहीं आ रहा है पूछने पर, तो इसमें असहज होने की आवश्यकता नहीं है। आप सामान्य रूप से इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि सर ये जो है हमको नहीं आता है या फिर इसमें से इतना हिस्सा हमको आता है। तो ये आपकी जो साफगोई है ये आपको अच्छे अंक दिला देगी और उसके बाद पूछे जाने पर आपके द्वारा बताया जाना ये और भी अच्छा हो जाएगा। एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि झूठ से परहेज रखना। कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता है कि आपने जो बताया है वो सही है और जब एग्जामिनर कहता है नहीं ये सही नहीं है, ये इस तरह से होना चाहिए, तो आप कहते हैं नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा ही लिखाया गया, या किसी सर का आपने नाम ले दिया, किसी के ऊपर आपने ब्लेम कर दिया। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आप अपने अध्यापक पर ही ब्लेम करते हैं तो समझ जाएगा कि हाँ ये जो है केवल अपने ऊपर से पल्ला झाड़ने वाला आदमी है। तो आपको आवश्यकता है कि आप झूठ से बचें और सही बात कहें। ऐसे ही कभी कभी किसी चीज़ की कोई कोटेशन आपसे पूछ ली जाती है और कोटेशन में आपसे कोई गलती हो जाती है, तो जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है उसने अपने जीवन के बहुत सारे वर्ष इसमें दिए हुए हैं। जब दिए हुए तो उसको पता है कि ये कोटेशन कहाँ है, क्योंकि उन्हें कई बार तो यह भी पता होता है कि इस एडिशन की इस पुस्तक में इस वाले प्रश्न नंबर पर ये वाली कोटेशन मौजूद है। तो आप वहाँ पर झूठ नहीं बोल सकते, सत्य बोलिए, जिसकी कोटेशन है उसी के नाम से बोलिए और उसमें किसी तरह के घालमेल की आवश्यकता नहीं है। इससे आपका इंप्रेशन अच्छा होगा। अगली बात कि बहानेबाजी व बहस से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सक्यूजेज एंड आर्ग्यूमेंट्स। आपको परीक्षक से बहस नहीं करनी है, उस समय सब कुछ आपके पास नहीं है, वह परीक्षक के पास है।
और नुकसान केवल आपका हो सकता है, परीक्षक का नहीं होगा। इसलिए उन अंकों का प्रभाव जीवन भर पड़ेगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि आप विनम्र बने रहिए, और अगर मान लीजिए किसी बात पर आपको लगता है कि आप सही हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपना पक्ष रख अवश्य दीजिए, लेकिन अनावश्यक बहस मत कीजिए कि नहीं हमने तो ऐसा ही पढ़ा है, नहीं उस किताब में ऐसा लिखा है, या फिर हमने इंटरनेट पर इस तरह का देखा था और ये 100% सही। अगर मान लीजिए कि वहां पर आप बहस कर लेते हैं, तो यह स्थिति आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी। आप अपने विषय वस्तु पर पूर्ण अधिकार रखें और उसको आप प्रदर्शन कर दें कि हाँ मैं इसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन उस पर अनावश्यक बहस नहीं करनी। और अगर आप बहस से बचेंगे तो विनम्र बने रहेंगे, मुस्कान आपके चेहरे पर खेलती रहेगी, सामान्य रूप से आप जवाब देते रहेंगे, तो आप समझिए कि आपका वाइवा अच्छा जा रहा है। एक और बात कि धारा प्रवाहिता हमें बनाए रखनी है, एक फ्लुएंसी होनी चाहिए। जो हम बोल रहे हैं उसमें शब्द हमारे टूटे फूटे ना हो, हमारे सेंटेंसेस पूर्ण हो, हम अपनी बात को सही ढंग से कह पाएँ, इस बात का हमें ध्यान रखना है। आप ये समझिए, हम भी यानी कि जो एग्जामिनर्स होते हैं वह आपको पूर्ण विद्वान मान करके नहीं चलते, क्योंकि हर व्यक्ति अपूर्ण होता है और सामने बैठा हुआ व्यक्ति सब कुछ समझ रहा है, सारी स्थितियों से गुजर करके वो वहाँ तक पहुँचा है। तो ऐसी स्थिति में आप बोलने में सहज रहें, प्रश्नों के जवाब देने में सहज रहें, हकलाहट नहीं आनी चाहिए, बार बार थूक नहीं निकलना चाहिए, कुर्सी पर बार बार आगे पीछे नहीं होना चाहिए, और इन सब बातों का सहज रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। जब आप ध्यान रखेंगे और धारा प्रवाह बोलेंगे तो इसका मतलब कि आपका उस क्षेत्र पर अधिकार है, और जब आपका उस क्षेत्र पर अधिकार है, आप बोल पा रहे हैं, इसका मतलब कि आप एक अच्छे विद्यार्थी की श्रेणी में हैं और इस तरह के छात्र अध्यापक की ही आवश्यकता है। यह मान करके आपके अंकों के प्रतिशत में वृद्धि हो जाएगी। आपको किसी तरह की अनावश्यक बात नहीं कहनी है, जो कुछ कहना है बड़ा नपातुला कहना है, और प्रश्न क्या है इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। समझने के बाद जितना पूछा गया है उतना ही जवाब देना है, उससे ज़्यादा जवाब देने की और अपनी विद्वता दिखाने का प्रयास हमको नहीं करना है। हम जो कुछ भी अपना प्रदर्शन करेंगे वो उन प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से ही करेंगे, और सामान्य सहज धारा प्रवाहिता बनाए रखेंगे, तो इससे एक अच्छा इम्प्रेशन जाएगा। और एक अंतिम बात कहते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ कि आत्मविश्वास सबसे ज़रूरी है। अगर आत्मविश्वास आपके पास है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पूरे एक वाइवा के ऊपर आपकी पकड़ हो जाएगी, और इस तरह की उम्मीद ही की जाती है कि एक द बेस्ट स्टूडेंट किसको माना जाए, जो कि पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज है। आपसे कुछ अनावश्यक, कुछ इधर उधर का नहीं पूछा जा रहा है, कुछ ऐसा नहीं पूछा जाएगा जिसका कि आपके पाठ्यक्रम से कोई संबंध ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में इन 2 वर्षों में सब कुछ आपका पढ़ा लिखा है, सारी फाइल्स आपकी बनाई हुई हैं, सारा कार्य आपके माध्यम से किया गया है। जो विद्यार्थी महाविद्यालय नहीं आए हैं उनको सहज रूप से जाना पकड़ा जा सकता है इन प्रश्नों के माध्यम से, और वहाँ पर जब आपकी उपस्थिति है तो वो उपस्थिति भी दमदार होनी चाहिए। आप वेल ड्रेस्ड होने चाहिए, आप जो महाविद्यालय का गणवेश है उस गणवेश को अवश्य धारण किए हुए हों, आपके पास जो भी आवश्यक वस्तुएं होनी चाहिए वह सारी की सारी हों, और आप सहज रूप से उनको बता सकें। आक्रामक नहीं होना है, विनम्र बने रहना है, और आत्मविश्वास का प्रदर्शन अवश्य करना है। और यदि आप ऐसा करने में सफल होते हैं, प्रश्न पत्रों के नाम से लेकर के सारी चीज़ों को सही ढंग से बता पाते हैं, तो यह आपके आत्मविश्वास का ही द्योतक होगा, और यह आत्मविश्वास आपको अच्छे अंक दिलाएगा। आप इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो आपका वाइवा हो रहा है यह तो शुरुआत है, और जब आप इस परीक्षा को पास कर जाएंगे और कहीं भी आपका साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, तो उसमें यह बेस का कार्य करेगा। इससे सीखें, घबराएं नहीं,
पूरे आत्मविश्वास का प्रदर्शन करें। निश्चित मानिए कि आपके अच्छे अंक आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।